चलिए आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छी चीज जो है वो सीख के जाओगे। तो देखिएगा, ताप के पैमाने यानी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि हम लोग केल्विन में भी मापते हैं। तो आज हम इनकी यूनिट्स को चेंज करना सीखेंगे, कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो आप बता दोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, कॉमन सी बात है। लेकिन यही चीज आपसे पूछी जाए कि जल कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है, जल कितने केल्विन पर उबलता है, तो आप थोड़ा सा झिझकोगे। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो आपको बताने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे घूम रहे हैं, तो उनको बता दो कि बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे तैयारी करवा रखी है, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। क्योंकि 23 तक हमने जो रेट है वो आपको पता ही है कि क्या कर रखे हैं, डाउन कर रखे हैं। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्राम सचिव, हरियाणा लैब अटेंडेंट, इन सब का जो कोर्स है वो 549 रुपए में हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें आप वहां पे करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ताप के पैमाने होते क्या बच्चों। ठीक है, तो ताप के पैमाने जिनसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्सियस पैमाना। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, डाउनलोड कर लेना चाहिए आप। सेल्सियस पैमाना क्या होता है, सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस पैमाने की अगर हम बात करें, तो सेल्सियस पैमाने में हम सेल्सियस में टेम्परेचर मापते हैं, और एक सेल्सियस नाम का वैज्ञानिक था जिसने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। तो सेल्सियस में हम पहले लिखते हैं कि सबसे, अगर आपसे पूछा जाए निम्न बिंदु कौन सा है, सेल्सियस पैमाने का निम्न बिंदु, यानी आपको बोला जाए लोएस्ट पॉइंट, लो पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल। तो निम्न बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से आपको बोल दिया जाए उच्च बिंदु क्या होता है, उच्च बिंदु क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा है सेल्सियस पैमाने पर निम्न बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज सुनो आप लोग, ये जो निम्न बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस है, इसे हिमांक बिंदु भी कहते हैं सेल्सियस पैमाने पर। क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। उसी तरीके से उच्च बिंदु की अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसे भाप बिंदु भी कहा जाता है, जहां पे पानी भाप बन जाता है। तो ये तो थी बिल्कुल कॉमन सी बात, डिग्री सेल्सियस में तो हम ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बोलूं कि यही चीज अगर हमें फ़ारेनहाइट में करनी हो, आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पे भी पता होनी चाहिए क्या होगा। तो अगर मैं फ़ारेनहाइट पैमाने का निम्न बिंदु आपसे पूछ लूं और वही उच्च बिंदु पूछ लूं, तो आप क्या बताओगे, जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई मन में सोच के देखिए क्या हो सकता है। तो देखो, इसका निम्न बिंदु और इसका उच्च बिंदु आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू में 9/5 गुणा C प्लस में 32। F इज इक्वल टू 9/5 गुणा C प्लस में 32। अब एक चीज नोटिस करो, F आया फ़ारेनहाइट के लिए, ये जो C आया है ये आया सेल्सियस के लिए, यानी F इज इक्वल टू 9/5 गुणा C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, C की वैल्यू मेरे पास कुछ भी ले लूं, हिमांक बिंदु निकालना है तो मैं C की वैल्यू 0 लूंगी, उच्च बिंदु निकालना है तो मैं C की वैल्यू 100। तो मैंने फ़ारेनहाइट पैमाने पर निकालना है हिमांक बिंदु। क्या निकालना है मेरे को, हिमांक बिंदु निकालना है। हिमांक बिंदु निकालना है तो C की वैल्यू क्या 0 रखी जाएगी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 0 प्लस में 32। आप जानते हो अच्छे से किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस में 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो निम्न बिंदु आ गया इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी यही हम बोलेंगे इसको हिमांक बिंदु। या आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए कि अगर किसी चीज की जो वैल्यू है, अगर किसी चीज का तापमान डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा
32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसी तरीके से अगर किसी चीज का तापमान डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, वही फॉर्मूला 9/5 गुणा सी की वैल्यू हम रखेंगे 100 प्लस में 32, इसको किस पे काटोगे 20 पे, 180 प्लस में 32 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 8 और 3 कितने होते हैं 11 होते हैं, एक और एक कितने होते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उच्च बिंदु बच्चों क्या आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप समझ गए होंगे कि सेल्सियस की वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कितने इजी मेथड है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कमरे का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, कमरे का सामान्य तापमान, कमरे का सामान्य तापमान अगर आपको बोल दिया जाए कि डिग्री सेल्सियस में, तो आप बताओगे 27 डिग्री सेल्सियस। क्या बताओगे बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी को अगर मैं बोल दूं कि फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, किस पर फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो वही फॉर्मूला F = 9/5 गुणा C प्लस में 32। तो बच्चों देखो C की वैल्यू क्या है 27 है, 9/5 गुणा 27 प्लस में 32 करोगे तो पहले आप इसको जो सोल्व करोगे वो बोर्ड मास रूल से आप करते हो, यानी अगर आपके पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करिए सबसे पहले, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो मेरे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो मैं सबसे पहले डिवीजन को करना चाहिए, लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकती हूँ क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स है। तो मैं इसको करती हूँ मल्टीप्लिकेशन, 9 7 63, 6 9 2 18, 18 और 6 कितने हो गए आपके पास 24, कितने हो गए 243। अब पहले आप इसको डिवाइड करोगे फिर 32 ऐड करोगे, कितना आ गया 4 पे गया, ठीक है, फिर ये 4 पे जाएगा 20 हो गया, 4 इधर 8 पे गया, 0.6 यानी 48.6। जब आप इसको आराम से घर पे सोल्व करके देखना इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इसमें 32 को ऐड कीजिए, 0.6, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8 यानी 80.6। तो अगर आपसे कमरे का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप बता दोगे 80.6। समझ गए हो इस चीज को। उसी तरीके से मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में आपको पता है, डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 गुणा C प्लस में 32, C की वैल्यू 37 रखेंगे, 9/5 गुणा 37 प्लस में 32 यही रखेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब आप इसको उसी तरीके से सॉर्ट आउट करोगे 9 7 63, 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए 27 और 3 30, 30 और 3 333। आराम से कर लेना, आप एक बार लॉजिक समझ लीजिए। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ये 66.6 ही आएगा अप टू ऑन। तो अब इसमें 32 को ऐड कर दीजिए, 0.6, 6 और 2 8, 6 और 3 9 यानी 98.6। कितना आया बच्चों 98.6। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट पर होता है। तो ये तो थी स्टोरी किसकी, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की। अभी हम थोड़ा सा केल्विन को भी देख लें, तो केल्विन का क्या हो सकता है वो चीज देखते हैं, ठीक है। देखो केल्विन पैमाने की बात करें तो 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो देखिए, आपसे पूछा जाए परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान इंग्लिश में बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू आपको ऑप्शन मिलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन सभी। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा केल्विन, 0 केल्विन सभी, ठीक है। तो परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 केल्विन। कितनी होगी 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब यहाँ पे परम शून्य तापमान का मान का मतलब है कि इससे छोटा कोई भी तापमान नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई भी तापमान, कोई भी टेम्परेचर संभव नहीं है, इससे छोटा कोई भी तापमान संभव नहीं है। अगर वो छोटा होगा तो माइनस में जाएगा,
प्लस की अगर बात करें तो इससे छोटी तापमान की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है, ये एब्सोल्यूट जीरो है। और एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है 0 केल्विन। क्या होती है बच्चों? 0 केल्विन होती है। तो अब आप केल्विन पैमाने सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में बदलते हैं और केल्विन की वैल्यू को किस में बदलते हैं? सेल्सियस में। तो मेरे को पता है कि निम्न बिंदु डिग्री सेल्सियस में इसको क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु, यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इस फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यही डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कितनी होगी? कितनी होगी? जल्दी से जल्दी बताइए। अगर इसी वैल्यू को हमने केल्विन में निकालना तो देखो, केल्विन में सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 को जोड़ दिया जाता है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस की वैल्यू में 273 जोड़ दिया जाता है। सेल्सियस की वैल्यू मेरे पास 0 है, प्लस में कितना जोड़ूं? 273, तो कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? हिमांक बिंदु हो गया। हिमांक बिंदु की वैल्यू क्या होगी? 273 केल्विन, केल्विन पैमाने पर। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस भाप बिंदु होता है। इस 100 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में चेंज करूं तो 100 प्लस में 273 कितना हो गया? 373। अगर 27 डिग्री सेल्सियस को करूं, 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को हम किस में चेंज कर सकते हैं? केल्विन की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अगर केल्विन की वैल्यू को वापस डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, केल्विन की वैल्यू को वापस डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो केल्विन की वैल्यू को वापस डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? केल्विन वाली वैल्यू में केल्विन वाली वैल्यू में -273 कर दिया जाएगा। केल्विन की वैल्यू में से -273 कर दिया जाएगा। मान लो कि केल्विन में मेरे को पता है 273 केल्विन हिमांक बिंदु है और इसी हिमांक बिंदु को मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो 273 माइनस 273 0 डिग्री सेल्सियस। भाप बिंदु जो होता है वो 373 केल्विन होता है, यानी केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन होता है। तो 373 माइनस 273 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप रिवर्स कर सकते हो। होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐप पे ही आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो वो कर लेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। और एचएसएससी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो हम शुरू भी कर चुके हैं, तो उसको बिल्कुल लगातार जो हम करेंगे वो कब करेंगे, आप ऐसे लगा लीजिए कल का दिन और दे दीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस की सीरीज इंपॉर्टेंट की, चाहे वो इंडिया जीके का हो चाहे हरियाणा साइंस कंप्यूटर, ईच एंड एवरी शुरू हो रही है। तो 23 तक अपने जो कोर्सेज है अपने फ्रेंड्स को बता देना, उनका जो रेट है 549 रुपए है। सिर्फ साइंस का लेना है तो उसका अलग रेट है। वो ऐप पे विजिट कर ले, शिक्षा हब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उस ऐप को विजिट कर लेंगे ताकि आपको सारी चीजें वहां पे पता लग जाएंगी। थैंक यू सो मच।